जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने प्रदेश में डेंगू को लेकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे कदम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि डेंगू से बचाव के लिए दवाओं को छिड़काव नियमित रूप से होगा। मैं भी पटना में रहता हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। शहर में डेंगू का कहर है, सरकार झूठ का पुलिंदा बांधने में मस्त है। उन्होंने ये बातें आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही। अनिल कुमार ने साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री रहते उन्होंने बहुत घोषणा की है। उन घोषणाओं का असर यही है कि लगातार पटना के अस्पतालों में जगह नहीं मिलने से लोग मर रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। डेंगू से बचाव के लिए सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में हो रहे अपराध पर भी सरकार को घेरा और बेगूसराय में दुष्कर्म और अंबेडकर छात्रावास के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार में शोषित, दलित, वंचित को रहने का अधिकार नहीं है। अनिल सिंह ने कहा कि अगर सही में प्रदेश में सुशासन है तो सरकार को इस बात को सामने लाने की जरूरत है कि कौन ऐसे लोग हैं जो पीड़ित लोगों को ही जेल में डाल रही है। पहले नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ था, तो उसमें कुछ अलग अलग बातें देखने को मिलती थी। और जब से ये महागठबंधन बना है, महागठबंधन की सरकार बनी है, तो ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। इस सरकार ने कहा एक स्वास्थ्य संबंधित समस्या को लेकर के कि डेंगू को लेकर के हमने एक गाड़ी खरीदी है, जो हर एक वार्ड में हमने गाड़ी दे दी है और अब डेंगू का छिड़काव बहुत तेजी से होगा। मैं भी पटना में रहता हूँ और माननीय जितने आप लोग प्रेस से संबंधित जो लोग हैं, आप भी, हमें पूरा भरोसा है कि आप भी पटना के अंदर रहते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद हमने एक दिन भी किसी भी वार्ड में न हमारे पार्टी के कोई पदाधिकारी देखे, न कार्यकर्ता देखे। क्या आप देखे हैं क्या कि हुआ छिड़काव? डेंगू का प्रकोप शहर में इतना बढ़ा है और झूठ के पुलिंदा पर यह सरकार कब तक ऐसी रहेगी और हमेशा झूठ बोलने का काम करेगी? आखिर जब अस्पतालों के अंदर जगह नहीं मिल रही है लोगों को, अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया जाता है, अधीक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है कि डेंगू वार्ड पता नहीं था उनको। तो चलिए, सस्पेंशन पे मैं नहीं कहना चाहता हूं कि सस्पेंशन करना उप मुख्यमंत्री जी के हो सकता है बाएं हाथ का खेल हो, लेकिन बिहार की जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के क्या वो किसका जरूरत है? और सरकार जो चुनी हुई जो सरकार है, एक महागठबंधन की सरकार, क्या इसका कोई कार्य नहीं है? आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आपने बहुत सारी घोषणाएं की और गाड़ी आपने जरूर खरीद ली। तो क्या गाड़ियों का खरीद कमीशन के लिए हुआ? अस्पताल का निर्माण कमीशन के लिए हो रहा है? डॉक्टर अगर नहीं बढ़ रहे हैं, डॉक्टर अगर नहीं आ रहे हैं, तो ये कौन देखेगा? और डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तो सीधा सीधा उसका सस्पेंशन करने से क्या समाधान हो जाएगा? क्यों नहीं अपनी नीतियों को बदला जा रहा है, अपनी नीतियों पर विचार किया जा रहा है? नए नए अस्पताल बने जा रहे हैं, हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, और हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है और हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो उन हॉस्पिटल में इलाज करने वाले लोग कौन होंगे? तो हमारा सीधा सवाल है, उप मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आपने बहुत सारी घोषणाएं की और उन घोषणाओं का असर यही है कि लगातार पटना के अस्पतालों में जगह नहीं होने की वजह से इस डेंगू से लोग मरे भी हैं।
इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या माननीय उप मुख्यमंत्री को नहीं लेनी चाहिए इसकी जिम्मेवारी? निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री को इसे संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर क्या कार्रवाई करें, वार्ड के अंदर कैसे डेंगू ये जो छिड़काव जो मच्छरों के लिए का प्रकोप जो बढ़ा है उस पर छिड़काव कैसे क्यों नहीं हो रहा है और कैसे हो, इसको निश्चित करना चाहिए कि हमारे बिहार में हर वार्ड में इसका छिड़काव हो। दूसरी घटना है, अभी एक बेगूसराय में भी रेप का घटना हुआ। जब से नई सरकार बनी है तब से शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग पर लगातार हमला हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। जो न्याय के लिए आवाज उठा रहा है उसे जेल में डाल दिया जा रहा है। जो लड़ाई लड़ रहा है पीड़िता के साथ खड़ा होकर के, उसे जेल में डालने के काम में सरकार कर रही है। तरह तरह का उस पर आरोप लगा रही है। अभी ताजा मामला है अंबेडकर हॉस्टल का, अंबेडकर छात्रावास जो महेंद्रू में है उसका मामला है कि वहां छात्रों के ऊपर गोली चली। 2 छात्र बुरी तरह गोली लगने से घायल हुए, जिसका इलाज एम्स में चला और स्थानीय पुलिस अपने आका के कहने पर छात्रावास के लोगों पर ही एफआईआर कर दी। शुरू में एफआईआर होता है, आरोप कम रहा, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो आरोप ही नहीं उस पर लगा पाए, तो फिर से उस पर पॉस्को एक्ट लगा दिया जाता है। तो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या आपकी सरकार में, महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार जी, आपको आगे आके बताने की जरूरत है कि क्या शोषित, दलित, वंचित को रहने का अधिकार नहीं है? क्या शोषितों को बिहार में रहने का अधिकार नहीं है? आप उसके ऊपर क्राइम अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।